मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के कुछ ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं कुछ, जिसमें से आपको 100% यही ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे और बहुत जरूरी है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग बना लेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो त्रिज्या का अनुपात। तो ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल का अनुपात दिया होगा और त्रिज्या का अनुपात निकालना होगा ना, तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो आ जाएगा, यानी कि 2:1 हो जाएगा। अब इसको बनाना चाहेंगे तो किस तरह से, तो दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात। एक काम करिए, एक पहला वृत्त है जिसका क्षेत्रफल ऐसे ले लेते हैं पाई बड़ा आर स्क्वायर और दूसरा का पाई छोटा आर स्क्वायर। यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू दे सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 4/1। यहाँ पाई से पाई काट दीजिए, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो यानी ऐसे होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, तो यही ना जाएगा उधर रूट में, तो r/r बराबर आ जाएगा √4/1 आ जाएगा कि नहीं, 2:1। समझ गए कि नहीं। तो ये सिंपल जान लीजिएगा, क्षेत्रफल दिया हो और त्रिज्या का अनुपात निकालना हो तो उसका रूट निकाल देंगे, है ना, और त्रिज्या दिया हो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना होगा तो उसका वर्ग निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, एक्चुअल में वृत्त का क्षेत्रफल तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पूछ रहा है कि त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त, तो पुराने वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग मान लेते हैं पाई, है ना, आर स्क्वायर, छोटा आर ही लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और नए वृत्त का क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, तो वहां क्या करना होगा, त्रिज्या को 2 गुनी कर देना, यानी कि पाई 2r का स्क्वायर। समझे बात को, ये पुराने वृत्त की त्रिज्या तो आर ही रहेगी, लेकिन नए वृत्त में क्या किया जा रहा है, 2 गुनी ना कर दी जा रही है। तो वही पूछ रहा है पुराने, तो पुराने का पाई आर स्क्वायर और नए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, तो नए वृत्त का पाई 2r स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहाँ पाई से पाई काट दीजिए, ऊपर हो जाएगा आर स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 4r स्क्वायर। ये कट जाएगा ना, 1:4, 1:4 यहाँ से आ गया। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर है। अगला कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के परिधि का अनुपात, ध्यान देंगे, परिधि का अनुपात पुराने और नए, तो पुराने वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। ठीक है, और नए वृत्त की परिधि, तो नए वृत्त में क्या किया जा रहा है कि त्रिज्या को आधी कर दी जा रही है, यानी 2πr/2। ठीक है, इस 2 से ये 2 काट दीजिए, है ना, एक बचेगा, यहाँ पाई आर से पाई आर काट दीजिए, यानी कि 2:1। यही ना हो रहा है, समझ गए ना बात को। चलिए समझ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए और नए तो और पुराने वृत्त की परिधि का अनुपात। ठीक है, तो क्या कर देना है, त्रिज्या को 3 गुनी, तो परिधि का अनुपात ना निकालना है, तो त्रिज्या को 3 गुनी करना, तो परिधि हो जाएगा 2π और ब्रैकेट के अंदर 3r। देखिए त्रिज्या 3 गुनी होगी, और पुराने वृत्त, तो पुराने वृत्त का नीचे 2πr। इसके पहले वाले क्वेश्चन में पुराने और नए क्या कह रहा था, इसलिए पुराने वाले को ऊपर लिख रहे थे, नए वाले को नीचे लिख रहे थे। यहाँ कह रहा है कि नए और पुराने, तो नए वृत्त की परिधि हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या 3 गुनी करनी है तो 2π 3r हो जाएगा, और पुराने वृत्त की परिधि क्या होगी, 2πr हो जाएगी। समझ गए ना, तो यहाँ से 2π काट दीजिए और r भी कट जाएगा, बटा में 1 हो जाएगा, यानी कि 3:1 आ जाएगा। समझ गए ना बात को। चलिए अगला कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त की परिधि, तो ये सिंपल है, नए का तो 2π2r है ना, और पुराने का 2πr। चलिए यहाँ 2π कट गया, r से r कट गया, 2:1 आ गया। समझ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 है, तो अर्धवृत्त का व्यास जब 14 सेंटीमीटर दिया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2 ना, यानी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। अब क्या पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। अर्धवृत्त का परिमाप होता है फॉर्मूला पाई आर, होता है ना, तो 22/7 और गुना आर के जगह पे 7 से 7 कर दीजिए, 22 सेंटीमीटर। समझ गया ना। चलिए अगर यही अर्धवृत्त के परिधि की जगह पे यहाँ का दे परिमाप क्या होगा। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप, तो वहां फॉर्मूला लगाते हैं पाई आर प्लस डी।
ध्यान रखेंगे। बस यही पाई आर प्लस डी लगाते हैं अगर परिमाप पूछ देता तब, क्योंकि अर्धवृत्त का ये परिधि हो गया, परिमाप में इसको भी इंक्लूड करना पड़ता है, यानी कि ये आपको व्यास भी जोड़ना होता है। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है कि दो वृत्त के परिधि का अनुपात 2:3 है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात, तो देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए 7 नंबर है ना, परिधि, जो देखिए परिधि का जो अनुपात होता है ना वही त्रिज्या का भी अनुपात आता है। देख लीजिए अभी बनाते हैं। दो वृत्त की परिधि का अनुपात दिया है तो परिधि हो जाएगा एक का 2 पाई आर और एक का मान लेते हैं 2 पाई बड़ा आर। ठीक है, बराबर में हो जाएगा 2/3। देखिए काट दिए ना, तो आर बटा आर आ गया ना, 2/3। तो बोले ना कि जितना परिधि का अनुपात दिया होगा ना उतना ही त्रिज्या का अनुपात होता है, जितना त्रिज्या का अनुपात दिया होगा ना वही परिधि का अनुपात आ जाता है, कोई फर्क नहीं आता है। ठीक है, 2:3 हो गया। अगला कार्य कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, आपको शुरू में ही पहला क्वेश्चन में देते हैं, इसका खाली रूट कर दीजिएगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिया, परिधि का त्रिज्या का अनुपात निकालना है तो रूट कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। चलिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका ये 2 का होता है, ये 3 का होता है। कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो आपको पता है ये फॉर्मूला, थीटा वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप जानते हैं ना, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसमें से यही ऑब्जेक्टिव्स आने वाले हैं, तो इसी को सही से आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, जितना ज़्यादा उसके दोस्तों में शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट लिंक की जरूरत हो, अदर चैप्टर की लिंक की जरूरत हो, आपको किसी सब्जेक्ट का और पूरा चैप्टर पढ़ना है, पूरा बुक पढ़ना है, तो उसकी सारे वीडियो